You are listening the Gold Podcast by राजेश लोंदे। नमस्कार भारत, मैं हूँ राजेश लोंदे और आप सुन रहे हैं लेट्स टॉक गोल्ड। आज मैं आपसे सोने की कीमत नहीं पूछूंगा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर कल पूरी दुनिया की मुद्राएं बदल जाए, अगर शेयर बाजार गिर जाए, अगर आर्थिक अनिश्चितता बढ़ जाए, तो ऐसी कौन सी चीज है जिस पर भारतीय परिवार सदियों से भरोसा करते आए हैं? उसका जवाब है सोना। दोस्तों, भारत में सोना केवल एक धातु नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी आर्थिक समझ है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा है, हमारी विरासत है और सबसे बढ़कर यह भारत की आर्थिक पहचान है। जब दुनिया के अधिकांश देशों में बैंक नहीं थे, तब भारत के घरों में सोना था। जब वित्तीय संस्थाएं लोगों की पहुंच से दूर थीं, तब मां के गहने परिवार की आपातकालीन निधि हुआ करते थे। यही कारण है कि भारतीयों ने सोने को कभी खर्च नहीं माना, उन्होंने इसे संचित सम्मान माना। और शायद दुनिया के सबसे बड़े बैंकर जेपी मॉर्गन इसी सच्चाई को एक वाक्य में कहा था, गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने आधुनिक बैंकिंग साम्राज्य बनाया, वह भी कहता है कि असली पैसा सोना है। दोस्तों, भारत की कहानी केवल भावनाओं की नहीं, आंकड़ों की भी है। हाल के संस्थागत अनुमानों के अनुसार भारतीय परिवारों के पास लगभग 34,600 टन सोना मौजूद है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग $3.8 ट्रिलियन आंकी गई है। यह भारत की जीडीपी के लगभग 89% के बराबर है। जरा कल्पना कीजिए, भारत के घरों में रखा सोना दुनिया के कई देशों की कुल अर्थव्यवस्था से बड़ा है। एसोचैम के अनुसार भारतीय परिवारों का सोना दुनिया के शीर्ष 10 केंद्रीय बैंकों के संयुक्त स्वर्ण भंडार से भी अधिक माना जाता है। यानी भारत के घरों की अलमारियों में जो चमक है, वह केवल आभूषण नहीं, एक मौन आर्थिक शक्ति है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में से एक है, फिर भी हम अपना अधिकांश सोना आयात करते हैं। जब हम सोना आयात करते हैं तो विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। इसका असर व्यापार घाटे पर पड़ता है, रुपये पर दबाव पड़ सकता है और सरकार को आयात शुल्क जैसी नीतियां बनानी पड़ती हैं। इसलिए सोना केवल निजी संपत्ति नहीं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विषय भी है। अब एक और बात, क्या केवल भारतीय ही सोने पर भरोसा करते हैं? नहीं, दुनिया के केंद्रीय बैंक भी लगातार अपने स्वर्ण भंडार बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संकट के समय विश्वास कागज से नहीं, संपत्ति से बनता है। अमेरिका के पूर्व फेडरल रिजर्व अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन ने कहा था, गोल्ड इज ए करेंसी, इट इज स्टिल बाय ऑल एविडेंस ए प्रीमियर करेंसी। और उनका एक और प्रसिद्ध कथन है, इन द एब्सेंस ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड देयर इज नो वे टू प्रोटेक्ट सेविंग्स फ्रॉम कॉन्फिस्केशन थ्रू इन्फ्लेशन। यानी महंगाई आपकी कमाई की ताकत कम कर सकती है, लेकिन सोना सदियों से मूल्य संरक्षण का माध्यम रहा है। अब मैं आपको भारत की महिलाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हम अक्सर कहते हैं कि भारतीय महिलाएं सोना पसंद करती हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। भारतीय महिला के लिए सोना केवल श्रृंगार नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है। यह वह संपत्ति है जिसे वो अपने साथ लेकर चल सकती है, जिसे संकट में उपयोग कर सकती है और जिसे अगली पीढ़ी को सौंप सकती है। यानी भारत में सोना महिला वित्तीय सशक्तिकरण का भी एक पारंपरिक माध्यम रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें आंख बंद करके केवल सोना ही खरीदना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, सोने से प्रेम कीजिए, लेकिन समझदारी के साथ। गहनों के लिए खरीदा गया सोना अलग है और निवेश के लिए खरीदा गया सोना अलग। आज के दौर में हमारे पास विकल्प हैं। भौतिक सोना, गोल्ड कॉइन, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF। नई पीढ़ी को परंपरा और आधुनिक वित्त दोनों का संतुलन सीखना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना निवेश केवल आदत है और ज्ञान के साथ निवेश रणनीति बन जाता है। आज मैं इस एपिसोड को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। जब आप अपने घर की तिजोरी में रखे सोने को देखें, तो उसे केवल गहना मत समझिए। वह आपकी दादी की दूरदृष्टि है, आपकी माँ का विश्वास है, आपके परिवार की सुरक्षा है और भारत की आर्थिक आत्मा का एक हिस्सा है। मैं हूँ राजेश लोंडे और मेरा विश्वास है कि भारत को समझना है तो उसके सोने को समझना होगा, क्योंकि भारत ने सोने को कभी केवल खरीदा नहीं, उसने उस पर भरोसा किया है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।
तब तक याद रखिए, बाजार बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, मुद्राएं बदलती हैं, लेकिन मूल्य को पहचानने की समझ ही वास्तविक संपत्ति होती है। नमस्कार।